भगवान गणेश जी का पर्व गणेश चतुर्थी चल रहा है। गणेश आरती का गान जगह जगह हो रहा है। साथ ही गणेश जी की आरती को मानव सेवा से जोड़ने की कड़ी में इंदौर शहर के कृष्णा मिश्रा गुरुजी विघ्नहर्ता 2024 का सम्मान देने घर घर जा रहे हैं। आज कृष्णा गुरुजी भिक्षुक निवास केंद्र परदेसीपुरा पहुंचे। यहां शहर के भिक्षुकों को जगह जगह से इकट्ठा कर शासन के सहयोग से संस्था प्रवेश के माध्यम से शिक्षा कला से जोड़ा। इनकी सबकी प्रमुख रूपाली जैन को अवार्ड देते हुए कृष्णा गुरुजी ने कहा कि इन भिक्षुकों को समाज की मुख्यधारा से आपने जोड़कर इनके जीवन के विघ्न हरे हैं, जो कि गणेश जी की कृपा से संभव हो पाया है। इस दौरान उनका तिरंगे दुपट्टे से समाज की ओर से स्वागत किया गया। गुरुजी ने कहा कि जिस प्रकार यहाँ विराजित गणेश जी के आप हाथ जोड़ते हो, उसी प्रकार आपके जीवन की विघ्नहर्ता रूपाली जैन एवं संस्था प्रवेश के सभी सदस्यों का उन्होंने धन्यवाद देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि रूपाली जैन संस्था प्रवेश एवं शासन के साथ मिलकर शहर को भिक्षुक मुक्त कर सभी हितग्राहियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ेगी। ये सम्मान एक तरह से देखा जाए तो हमारा विल पावर स्ट्रॉन्ग करना और हम सही दिशा में चल रहे हैं, ये सम्मान हमें ये बताता है। सम्मान को मैंने आज आशीर्वाद के रूप में लिया है। कृष्णा गुरुजी मेरे मार्गदर्शक, मेरे गुरु हैं और हमेशा उन्होंने मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। और इतना ही नहीं, इस पूरे सेवा प्रकल्प में जब से वो जुड़े हैं लगातार मुझे मोटिवेट करते आ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि इतने कठिन अभियान को करते करते मुझे कई बार घबराहट होती, निराशा भी हाथ लगती है, क्योंकि ये इतना आसान अभियान नहीं है। भिक्षावृत्ति से दूर करना, डिफरेंट क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग, हिंसक प्रवृत्ति के लोग, कहीं ना कहीं आपराधिक हैं और नशे के आदी हैं, ऐसे जब मैं कभी भी निराश होती हूँ तो उनके द्वारा जो मुझे हीलिंग प्राप्त होती है, उससे मुझे डबल ऊर्जा के साथ ये अभियान करने का मौका मिलता है। कुल कितने भिक्षुकों को आपने पुनर्वास करवाया है? अभी तक 2.5 सालों में मैं लगभग 2000 लोगों का पुनर्वास कर चुकी हूँ। इंदौर को एक मॉडल घोषित कर दिया गया है और इंदौर की तर्ज पर भारत के अब 100 शहर काम कर रहे हैं। और ये एक अच्छी बात है इंदौर शहर के लिए कि एक इंदौर जो है वो भिक्षावृत्ति मुक्त पहला भारत का शहर बनेगा। कुल कितने यहाँ तक अभी तो भिक्षुक जो अपने घर वापस जा चुके हैं, कुछ इतना काम धंधे कुछ हुआ है? देखिए, पुनर्वास का मतलब तो यही है कि समाज की मुख्य धारा में लेकर आना, और समाज में तभी आ सकता है जब वो आर्थिक रूप से सक्षम हो पाए, स्वावलंबी हो पाए, तभी वो समाज की मुख्य धारा में रह सकता है। तो इस अभियान का सबसे मुख्य अहम जो कह सकते हैं पार्ट है वो यही है कि इन्हें आत्मनिर्भर बनाना। और 2000 में से लगभग 750 लोग ऐसे हैं जो स्वावलंबित होकर अपने खुद के स्वयं के रोजगार पर बैठ चुके हैं। अब यहाँ तो बाहर के लोग भी थे, नेपाल काठमांडू से, तेलंगाना, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, जाने किस राज्यों से आए हुए लोग थे। उन्हें उनके परिवार को चिन्हित करके उनके परिवार तक पहुंचा देना, ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा कठिन कार्य रहा और इसको कर पाए हम। कहीं न कहीं ईश्वर की कृपा तो है ही, और हमारे मार्गदर्शकों, शुभचिंतकों का भी आशीर्वाद रहा कि इतना कठिन काम हम कर पाए हैं। गणपति बप्पा मोरिया, गणेश जी 10 दिन के लिए आते हैं विघ्न हरने। तो हम पूजा पाठ, गणेश की स्थापना तो करते हैं, लेकिन साथ में हम उन लोगों का भी सम्मान करते हैं जो किसी के जीवन के विघ्नहर्ता बने। और उसी संदर्भ में आज मैं आया हूँ संस्था प्रवेश में, ये भिक्षुक पुनर्वास केंद्र पर, पुनर्वास केंद्र पर। और यहाँ की जो गणपति बनी है वो है रूपाली जैन जी, जिन्होंने अपने परिवार की जवाबदारी के साथ साथ समाज की दूसरी जवाबदारी इन भिक्षुकों के पुनर्वास पर ध्यान दिया। और अभी तक मेरी नज़र में जब से इनसे टच में, कोई ना कोई भिक्षुकों के साथ इनकी चलती रहती है, हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है समाज के एक नागरिक के रूप में कि आज न जाने कितने लोग अपने जीवन को एक मुख्य धारा में समाज की जोड़ पाए। और कहीं ना कहीं ये साक्षात गणेश के रूप में ये 5 तत्व के शरीर में आए हैं और गणेश जी के आशीर्वाद से साथ में आए हैं और ये कार्य कर रहे हैं। इनकी पूरी टीम काम कर रही है। आज विघ्नहर्ता 24 का आप लोगों की उपस्थिति में अवार्ड मैंने इनको दिया, तिरंगे दुपट्टे से स्वागत किया, क्योंकि देश को ज़रूरत है ऐसे नागरिकों की जो अपनी समस्या के साथ साथ किसी और की समस्या को भी लेके